नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक अवश्य करें। आइए आज हम पढ़ेंगे एक और स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जिनका नाम है बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ठीक है, ये एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक वकील भी थे, एक लेखक भी थे। ठीक है, आइए इनके जीवनी पर एक नज़र डालते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं हम बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, वकील, विविध क्षेत्रों में निपुण मुकुंदी लाल। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने बताया, जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे वो एक स्वतंत्रता सेनानी के होने के साथ साथ एक लेखक भी थे, वकील भी थे और भी बहुत से क्षेत्रों में ये निपुण थे। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था वो 1885 में हुआ था और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो जनवरी 1982 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, जो गढ़वाल पेंटिंग्स है, ठीक है, गढ़वाल पेंटिंग्स के नाम से जो गढ़वाली चित्रकला है उस गढ़वाली चित्रकला का जो संग्रह का प्रकाशन है वो इन्होंने ही किया था। ठीक है, और 1919 में अमृतसर कांग्रेस में भी जो बहुगुणा जी थे, बहुगुणा जी के साथ इन्होंने जो है प्रतिभाग किया था। और बिशंबर दत्त चंदोला की सिफारिश पर दानवीर व्यवसायी घनानंद खंडूड़ी के वित्तीय भार पर बैरिस्टर मुकुंदी लाल जो थे वो पढ़ने इंग्लैंड गए थे। ठीक है, और इसके साथ ही 1920 से 1921 में कुली बेगार में सक्रिय भागीदारी इनकी रही। ठीक है, जो कुली बेगार आंदोलन चला था जो 1920 से 1921 के बीच, उसमें इनकी भी जो है भागीदारी, सक्रिय भागीदारी रही है। ठीक है, और लैंसडाउन में वकालत की शुरुआत इन्होंने की थी। लैंसडाउन में इन्होंने जो है वकील की शुरुआत जो है इन्होंने कहाँ से करी थी? लैंसडाउन से करी थी। ठीक है, लोग इन्हें अंग्रेजों का जुआई कहा करते थे क्योंकि उनकी धर्म पत्नी अंग्रेज थी। ठीक है, इनकी जो धर्म पत्नी थी वो अंग्रेज थी, इसलिए लोग इन्हें जुआई कहा करते थे। और लगभग 1923 से 1930 तक वे 2 बार उत्तर प्रदेश और बार काउंसिलिंग में स्वराज पार्टी की ओर से सदस्य व उपाध्यक्ष रहे थे। ठीक है, इसके साथ ही 1938 में टिहरी नरेश नरेंद्र साहा ने उन्हें टिहरी राज्य हाई कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया था। ठीक है, और इसके अलावा हेमकुंड यात्रा के बाद उन्होंने सिख धर्म अपनाया था। ठीक है, जब वो हेमकुंड यात्रा गए उसके बाद उन्होंने सिख धर्म को अपना लिया था। और रुक्मणी मंगल नामक पुस्तक 1972 में ललित कला अकादमी के सहयोग से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसके साथ ही इन्हें कला प्रेम को देखते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है लिखा था, सदा कार्य में निरत हो रहते हुए विशाल चित्रकला के पारखी परम मुकुंदी लाल। ठीक है, ये लाइनें जो हैं वो कभी कभी आ जाती हैं, तो ये लाइनें जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी हैं और मुकुंदी लाल के लिए लिखी हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो एक बार हम और देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। दोस्तों, सबसे पहले कि ये एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ वकील भी थे और लेखक भी थे और क्षेत्रों में भी निपुण थे। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1885 में हुआ था और जो मृत्यु हुई थी वो 1982 में हुई थी। ठीक है, और इन्होंने जो गढ़वाली चित्रकला का संग्रह जो है वो उन्होंने जो है गढ़वाल पेंटिंग्स के नाम से जो फेमस है उसका प्रकाशन इन्होंने किया था। और अमृतसर कांग्रेस में भी बहुगुणा के साथ इन्होंने भाग लिया था 1919 में। ठीक है, और दोस्तों इसके साथ ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि बिशंबर दत्त चंदोला के सिफारिश पर जो दानवीर व्यवसायी घनानंद खंडूड़ी के वित्तीय भार पर बैरिस्टर जो बाबू थे, तो सॉरी ये मुकुंदी लाल जो थे वो बैरिस्टरी पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। ठीक है, और 1920 से 21 में कुली बेगार में इन्होंने जो है भाग लिया था और लैंसडाउन से इन्होंने वकील की शुरुआत की थी। ठीक है, और इनकी पत्नी जो थी वो अंग्रेज थी, इसलिए इन्हें लोग जो थे जुआई कहा करते थे। और इसके साथ ही 1923 से 30 तक 2 बार उत्तर प्रदेश काउंसिलिंग स्वराज पार्टी की ओर से ये सदस्य और उपाध्यक्ष रहे। और दोस्तों इसके साथ ही 1938 में टिहरी नरेश नरेंद्र साहा ने इन्हें राज्य हाई कोर्ट का जज भी नियुक्त किया था। ठीक है, तो ये प्रश्न कभी कभी आ जाता है, इम्पोर्टेंट है कि नरेंद्र साहा ने किसे टिहरी राज्य में जज नियुक्त किया था, तो वो थे कौन से? चित्रकला से संबंधित मुकुंदी लाल। ठीक है, और दोस्तों
इसके अलावा हेमकुंड यात्रा जब करने गए थे ये, तो इन्हें बहुत अच्छा लगा और इन्होंने आकर वहाँ से वापस और इन्होंने सिख धर्म अपना लिया। ठीक है, रुक्मणी नाम जो रुक्मणी है, रुक्मणी मंगल नामक पुस्तक है, वो 1972 में ललित अकादमी के सहयोग से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और इसके अलावा इनके कला प्रेम को देखते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे, उन्होंने ये लाइनें लिखी थी, सदा कार्य में निरत रहते हुए विशाल चित्रकला के पार की परम मुकुंदी लाल। ठीक है,